सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज का वचन प्रिय पतरस के द्वारा हम बताएंगे, देखेंगे। दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 10 पद लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। प्रिय भाई बहनों, प्रिय दास जो है, हम सबको इस वचन के द्वारा हमें जानना है कि वचन क्या समझा रहा है। प्रियो, यहाँ पर प्रिय दास दो बातें बता रहा है। पहला बुलाए जाने और दूसरा चुने जाने में। प्रियो, बुलाए जाने और चुने जाने में बड़ा अंतर है, क्योंकि दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। और बुलाए जाने का अर्थ है आमंत्रित करना। बुलाने का मतलब होता है आमंत्रित करना, और चुने जाने का अर्थ होता है छांट कर अलग करना। प्रिय भाई बहनों, इस वचन के भेद को समझना हमें बहुत जरूरी है। प्रियो, हम देखते हैं कि संसार में कैसे अंतर है, क्या अंतर है, कैसे हम सीखेंगे। जैसे कि क्रिकेट टीम में 13 लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन उसमें से 11 को छांट करके और खेलने के लिए मौका दिया जाता है, और वही 11 चुने जाते हैं और अलग किए जाते हैं, वही खिलाड़ी के रूप में खेलते हैं। प्रियो, ऐसे ही एक स्कूल में प्रधानाचार्य ने जो सारे बच्चों को सभा में बुलाया, और उन बुलाए हुओं में से 5 बच्चों को 5 पदों के लिए चुनना था, और उनमें से 3 को स्कूल कैप्टन बनाया और 2 को वाइस कैप्टन। और प्रियो, उसी प्रकार परमेश्वर ने भी संसार के सारे लोगों को बुलाया है, और संसार के सारे लोगों के लिए उसका आमंत्रण है। वो आमंत्रित करता है और कहता है मत्ती 11:28 में कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर प्रियो, अक्सर हम लोग गाना में गाते हैं कि जग के सारे लोगों यीशु राजा बुलाता है, गीत में गाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के हृदय रूपी द्वार पर खटखटाता रहता है। वो खटखटाता रहता है और नाम लेकर बुलाता है। अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3:20 में
लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और यदि कोई मेरी आवाज सुनकर अपना हृदय रूपी द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर अपना हृदय रूपी द्वार को खोलता है तो यीशु मसीह उसके भीतर प्रवेश करता है और वह व्यक्ति उद्धार पाता है। प्रियो, उद्धार पाए हुए लोग ही परमेश्वर द्वारा चुने हुए लोग हैं, क्योंकि शैतान ने मनुष्य को ऐसे पापों में व्यस्त कर रखा है कि कानों से उसकी आवाज को न सुने, और उनके मन को ऐसा मोटा किया है कि वे अपना हृदय उसे अर्पित न करें, क्योंकि जिन्होंने उसके बुलाए जाने को स्वीकार किया है और उनको उसने अपने लिए चुन लिया है, परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। अगर दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 13 और 14 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ ही से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया कि तुम हमारे यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त कर सको। प्रियो, इस संसार ने प्रभु ने इस संसार की बड़ी भीड़ में से हमें और आपको, जिसको चुना है, निकाल कर अपने पुत्र और पुत्री होने के लिए चुना है। तो वह कहता है यूहन्ना 15:19 में, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। आमीन। प्रियो, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर ने चुना है, तब प्रभु के पास आ पाए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि संसार के वे लोग जो उसके द्वारा बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, वे दिन प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह और भय और प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमेशा बढ़ते जाएं, ताकि वे निश्चित रूप से स्वर्ग के अधिकारी बन सकें और जहाँ यीशु मसीह यीशु मसीह है, वो भी उसके साथ रहें। प्रियो, इसके लिए बाइबल में लिखा है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में समझाया, और यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राजा से की जाती है, जिसने कि पुत्र के विवाह का भोज किया, और उसने भोज में आमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए अपने दास को भेजा, और उन्होंने अपना आना नहीं चाहा। वो लोग बहाना करने लगे। प्रियो, वे तरह तरह के बहाना बनाने लगे, और राजा ने जब ऐसा जाना तो राजा ने दोबारा दासों को भेजा, तो उन्होंने दासों को पकड़कर उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और मार डाला। तब राजा ने क्रोधित होकर अन्य दासों से कहा कि मुख्य चौराहे में जाकर और जितने तुम्हें मिले उतने लोगों को विवाह के भोज में बुला ले आओ, क्योंकि विवाह का भोज तैयार है। और दासों ने राजा की आज्ञा अनुसार किया, और विवाह घर
भोज के अतिथि से भर गया, तब राजा भोज के अतिथियों को देखने आया और उसने वहां एक ऐसा मनुष्य को देखा जो विवाह के वस्त्र नहीं पहना था। तब राजा ने उस मनुष्य को ऐसे स्थान में डालने के लिए कहा जहां पर अंधकार और दांत का पीसना और रोना होगा। प्रियो, जो नरक को दर्शाता है। प्रिय भाई बहनों, यदि बुलाए गए लोगों में यीशु मसीह के चुने जाने के लहू की छाप नहीं लगी होगी तो वे भी नरक में जाएंगे, क्योंकि यूहन्ना ने प्रकाशन में देखा कि स्वर्ग में यीशु मसीह के द्वारा चुने गए वे लोग हैं जिनके वस्त्र यीशु के लहू के द्वारा धुल चुके और वे सब वहां स्तुति कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, अपने जीवन को बदल करके यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धुला करके परमेश्वर के उस स्वर्ग राज के अधिकारी हो जाइए। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बतासी प्रदान करे। आमीन।